बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 मई का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट भी अपनी लड़ाई का पहला मरला जीत गई है। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो 6 जजेस की लड़ाई है, इसका आगाज़ हुआ था टेहरान केस से इमरान खान के ख़िलाफ़, और उसी में जजेस का जो कुछ हुआ वो 6 जजेस के ख़त में मौजूद है। लेकिन अब वो राउंड पहला इस तरह से जजेस ने जीता कि अब टेहरान केस जो है वो 3 जजेस जो दोबारा बेंच बना है उन्होंने मुस्तरद कर दिया, ये कहकर के पहले 2 जज इसको डिसाइड कर चुके हैं। तो ये इस पर बहुत तफसील से बात हो चुकी है, इसमें मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेहरान केस पे जो टेहरान के ननिहाल जो केस हारे हैं, टेहरान के मामू जो केस हारे हैं। दूसरा मामला था लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट का मामला ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जिससे अदलिया की इज़्ज़त में, मकाम में, मर्तबे में इजाफा हो रहा है। लोग जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, उनके बदतरीन नाकदीन, हमने बहुत उन पर तनकीद की हुई है, वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस बनकर साबित कर दिया है, चीफ जस्टिस बनकर जो उन्होंने इक़दाम किए उन्होंने साबित कर दिया है कि उन इस तरह के जो जजेस हों, जब वो चीफ जस्टिस बने या वो चीफ जस्टिस ना भी हों, वो जज भी हों, तो वो अपने इक़दाम से पाकिस्तान की अदलिया की साख को बहाल कर सकते हैं, अदलिया की मोहब्बत में इजाफ़ा कर सकते हैं, एहतराम में इजाफ़ा कर सकते हैं, और लोगों के अंदर पाकिस्तान की अदलिया से जो नफ़रत है उसमें कमी आ सकती है, लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ सकता है। और उन्होंने अदलिया का जो केस अवाम के सामने रखा है, मैं उसके कुछ पॉइंट्स बताऊँगा और फिर उनके खिताब की कुछ अहम चीज़ें भी आपको सुनाऊँगा। जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू किया, उन्होंने अदलिया का भी मुकदमा अवाम के सामने रखा है कि अवाम अदलिया को गालियाँ देती है, मुखालफत करती है, तनकीद करती है, लेकिन अदलिया के साथ क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं, वो भी उन्होंने लोगों के सामने रखी हैं, और लोग उसको सुनेंगे तो लोग उस पर एतबार भी करेंगे। ये बात दुरुस्त वो कह रहे हैं। देखें, लाहौर हाई कोर्ट के 2 मसाइल, 2 मामला जो पंजाब हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट एक तरह से उनको पंजाब हुकूमत की इक़दामात की वजह से आमने सामने आ चुके थे। वो पहला मामला था कि जो 5-6 जजेस थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के, कुछ और अदालतों के जो उन्होंने लगाए, और पंजाब हुकूमत उनका नोटिफिकेशन नहीं कर रही थी, उस पर उन्होंने कमेटी को बुलाया, एक समात पे बुलाया, दूसरे समात पे बुलाया, जुडिशल ऑर्डर पास किया, और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर नेक्स्ट हेयरिंग तक ये नहीं होता तो मरीम नवाज़ ज़ाती हैसियत में पेश हों। जैसे उन्होंने ये कहा तो उसके बाद पंजाब हुकूमत ने अब अदालत के हुक्म की तामील की है। पहले ये कह रहे थे कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, आप मुशावरत करेंगे पंजाब हुकूमत से, और लेकिन अब सरेंडर कर दिया है पंजाब हुकूमत ने अदालत के सामने, जो कि उनको करना भी चाहिए था, और उन्होंने सरेंडर करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो हैं उनके नामजद करदा जजेस को नोटिफाई कर दिया है। मैं इन जजेस के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, और अब इन जजेस का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि ये वो जजेस हैं जिन जजेस की वजह से स्टैंड लिया उनके चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट ने। तो अब देखना यह है कि ये जजेस किस तरह का काम करते हैं। इन जजेस से लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लोग इनसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये जजेस जो है वो काम नहीं करेंगे जो इससे पहले जजेस जो इन ओहदों पर बैठे थे वो जिस तरह के काम कर रहे थे। अब इसमें जो जजेस लगाए गए हैं उसमें खालिद अरशद साहब हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो थे इस वक्त जो लगे हुए थे ये खुशाब में थे, इनको अब लगाया गया है ATC इंसदाद दहशतगर्दी एंटी टेररिज्म कोर्ट जो लाहौर है उसमें इनको लगाया गया है खालिद अरशद साहब को। दूसरे जो जज हैं इरफान हैदर साहब, ये इस वक्त लगे हुए हैं रावलपिंडी में, इनको लगाया गया है लाहौर में ATC 2 दूसरी जो दहशतगर्दी की अदालत है उसमें लगाया गया। अब ये देखें ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 जजेस हैं जिनके सामने 9 मई के केसेस हैं, और भी जो जजेस हैं इनमें से 3-4 तो ऐसे हैं जिनके पास जो हैं अपना जो जजेस हैं जिनके पास ATC के केसेस हैं 9 मई से रिलेटेड। और ये PTI के लिए बड़ी खबर है कि वो जजेस जिनको नामजद किया है, जिनके नाम दिए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, उनको नोटिफाई पंजाब हुकूमत को मजबूरन करना पड़ गया है। तो अब इन जजेस से इंसाफ की बहुत तवक्कुआत हैं। अब देखें ना, ये जजेस जिनके मैं नाम ले रहा हूँ अच्छे काम करेंगे, हम भी आपको बताएंगे, और मैं कहूँगा अपने रिपोर्टर्स को कि प्लीज़ इन जजेस की अदालतों में जो आप फ़र्क देखें, इस फ़र्क को प्लीज़ रिपोर्ट कीजिएगा, हम हाईलाइट करेंगे, हम अपनी वीडियोस में बताएंगे, उन रिपोर्टर्स को हाईलाइट करेंगे कि फ़लाँ रिपोर्टर ने बताया है कि ये जो जज साहब आए हैं इनमें से ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ दे रहे हैं, दबाव नहीं ले रहे, ताकि उन जजेस को हम बताएं, लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं उन तक इन जजेस के नाम जाने चाहिए। उसके बाद आ जाएँ तीसरे जज जो हैं वो मोहम्मद अब्बास साहब, जो इस वक्त लगे हुए हैं एंटी करप्शन कोर्ट में भावलपुर में, इनको ये स्पेशल जज के तौर पर वहाँ लगे हुए हैं, इनको लगाया गया है ATC सरगोदा। ये बहुत अहम है। देखें, ये जो मोहम्मद अब्बास साहब हैं ना, इनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि लाहौर में तो चंद एक PTI के कारकुन
या शहरी रह गए। असल मसला है मियाँ वाली का। मियाँ वाली के 150 से ज़्यादा बेगुनाह शहरी जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, उनको बेलें नहीं मिल रही, वहाँ पे जज नहीं थे और वहाँ पे जो लगे हुए हैं वो भी जज साहब जो हैं वो भी बदकिस्मती से फैसले नहीं कर रहे थे और मतलब अच्छा जज नहीं थे। जज तो एक लगा हुआ है लेकिन अच्छा जज नहीं था। अब बार बार मैं इनका नाम लूँगा, मोहम्मद अब्बास साहब का, जो बहावलपुर से जा रहे हैं सरगोदा में, और ये जब वहाँ पे इजाज़ अहमद भुट्टर साहब जो है उनके बाद जो है ये लगेंगे वहाँ पे। अब इनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। शायद ये भी वजह है कि लाहौर में मीडिया अब रिपोर्ट करता है, एक दबाव भी आता है, लेकिन मियाँ वाली वालों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है। अल्लाह करे कि जब ये मोहम्मद अब्बास साहब वहाँ पर जाएँ तो ये वहाँ पर जाके जो है वो वहाँ पे जाके और ये वहाँ पे इंसाफ करें। उसके बाद मोहम्मद नईम सलीम साहब हैं, ये गुजरांवाला में इनको लगाया गया है, और इसी तरह से राजा शाहिद ज़मीर साहब हैं, इनको लगाया गया है फैसलाबाद में, और ज़ियाउल्लाह खान साहब हैं, इनको लगाया गया है साहिवाल में। तो ये अब चीज़ है। अब देखते हैं जनाब कि ये जजेस जो हैं जिनको ये लगाया गया है, एक बार फिर इनके नाम सुने, बार बार इनके नाम सुने। अब हम इनकी अदालतों के बारे में पूछते रहेंगे कि खालिद अरशद साहब किस तरह फैसले कर रहे हैं, इरफान हैदर साहब किस तरह फैसले कर रहे हैं, मोहम्मद अब्बास साहब, नाम भी प्यारा है, ये किस तरह के फैसले करते हैं, मोहम्मद नईम सलीम साहब ये किस तरह के फैसले करते हैं, राजा शाहिद ज़मीर साहब किस तरह के फैसले करते हैं, ज़ियाउल्लाह खान साहब किस तरह के फैसले करते हैं, ये देखना होगा। देखें, जो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जज आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, अपने हलफ के साथ खड़ा है, पूरी दुनिया में उनके लिए दुआएं भी होती हैं, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और जो बाकी जजेस हैं जो खिलवाड़ कर रहे हैं अपने हलफ के साथ, जो चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं, जो जिस तरह के फैसले कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है, उनकी नफरत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो लोग बद्दुआएं करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो सेंटीमेंट्स लोगों के हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, जो जज इंसाफ करेगा, अपने हलफ से वफा करेगा, उसकी आने वाली नस्लें भी फ़ख्र से बताएंगी कि मैं फ़लाँ का रिलेटिव हूँ, वो मेरे फ़लाँ लगते थे, ये मेरा उनसे रिश्ता था, फ़ख्र से बताएंगे, और लोग खड़े होकर अकीदत से, एहतराम से उनको मिलेंगे। और जो स्याह और मकरू और नीच गलीज़ किरदार हैं, उनके करीबी रिश्तेदार भी, उनके बहन भाई भी, उनके बच्चे भी उनके नाम लेने से कतराएंगे, कहीं तारफ़ कराते हुए कि मेरा उनसे ये रिश्ता है। लोगों को पता होगा कि वो हमारा जो अजीज़ है, जब वो ओहदे पर था तो उसने किस तरह से खिलवाड़ किया और लोग उसे कितनी नफ़रत करते हैं। तो ये अब ये तो हो गया है। अब अगली चीज़ देखनी होगी, और वो ये है कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो इलेक्शन कमीशन है, जो ट्रिब्यूनल्स, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तौर पर जिन जजेस के नाम दिए गए हैं, उनको कब वो नोटिफाई करते हैं, वो मामला भी है। और अब ये क्या ये अब जजेस इस तरह काम करते रहेंगे, या ये वक्ती तौर पर पंजाब हुकूमत का सरेंडर है कि वो इस ऑर्डर को, जो हसनात मलिक साहब ने बताया है कि इस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के तहत इन जजेस को लगाने का जुडिशियल ऑर्डर है, इसको चैलेंज करेंगे काजी फाइज ईसा साहब के पास। और पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज, नून लीग को लगता है कि काजी साहब नून लीग की बात मान लेंगे और नून लीग की बात मान के वो इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देंगे और इन जजेस को हटा दिया जाएगा। तो इन जजेस के पास दिन भी शायद कम हो, लिहाजा देखना यह है कि कितना जल्दी इंसाफ करते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इनके लिए स्टैंड लिया है और पूरा पाकिस्तान इनकी तरफ देख रहे हैं, जजेस की तरफ। और फिर ECP वाला मामला भी देख रहे हैं। और क्या ये भी हो सकता है कि जब मलिक शहजाद अहमद खान साहब अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं तो जो नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के आएंगे वो इनको हटा देंगे। ये सारी चीज़ें हम नज़र रखेंगे और आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अब अगली चीज़ के ऊपर आ जाएँ, वो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक खिताब किया है, उसके मैं कुछ चीज़ें अभी आपको सुनाऊंगा भी सही जाते जाते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने अपनी अदलिया का भी मुकदमा लोगों के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 677 जजेस की कमी है सिविल जजेस की पंजाब में, 130 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की कमी है, यानी कुल 800 जजेस की कमी है। जो सीटें हैं वो 800 सीटें इस वक्त फिल करने वाली हैं, जजेस की कमी है 800 जजेस की। ये इस तरह के फैक्ट्स ज़ाहिर है, अब मलिक शहजाद साहब जब ये फैक्ट्स बता रहे हैं ना तो लोग एतबार भी करेंगे। उन्होंने अपने इकदाम से बताया है कि वो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, वो नून लीग के साथ मिलकर नहीं खेल रहे, वो किसी के कहने पे नहीं चल रहे, वो आइन के साथ खड़े हैं, अपने हलफ के साथ खड़े हैं। और उनकी जो आप गुफ्तगू सुने, आपको उनकी गुफ्तगू में उनका एतमाद नज़र आ रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इस वक्त पंजाब में अगर एक नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बात करें, एक जज के पास 818 केसेज हैं। फिर उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी एक जज के पास कम से कम 50 केसेस होते हैं, और कुछ जजेस के बाद तो 100 केसेस भी डेली के होते हैं। पिछले 3 माह में उन्होंने बताया कि जो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें 8,16,675 केसेस दायर हुए हैं, और जिनका फैसला उन्होंने किया वो 8,25,196 केसेस हैं, यानी 8,520 केसेस की पेंडेंसी जो है वो कम हुई है। और उसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया जजेस को। उन्होंने फिर बहुत सी तजावीज़ दी हैं कि केसेस को कैसे इस बोझ को कम करना है। फिर उन्होंने बताया है कि अगले जुमेरात को, कमिंग जुमेरात को एक बहुत अहम मीटिंग लाहौर
हाई कोर्ट की जो जजेस कमेटी है वो करने जा रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो काम करने जा रहे हैं कि वीडियो लिंक के जरिए शहादत रिकॉर्ड करवाई जा सके। और उन्होंने कहा कि अगले 15 दिन में हम इसको शुरू कर देंगे। और उसमें उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके जो केसेस हैं उसमें शहादत रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इस तरह से जो दूर दराज से गवाह हैं वो वीडियो लिंक पर अपनी गवाही दे सकेंगे, शवाहिद रिकॉर्ड करवा सकेंगे। इससे उन्होंने कहा है कि तेज़ी से फिर फैसले होंगे। उन्होंने जजेस को कहा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, अपने स्टाफ की जो उनकी सलाहियत है उसको बढ़ाएं। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात उन्होंने कहा, उन्होंने एक रिसर्च शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की अदालतें होती हैं, फोरम्स होते हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि 95% क्रिमिनल केसेस जो हैं वो ADR में डिसाइड होते हैं, जिसमें दोनों पार्टियां जो है वो आपस में कोई सेटलमेंट कर लेती हैं, फिर वो केसेस ऊपर नहीं जाते। तो उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में 95% क्रिमिनल केसेस ADR में डिसाइड होते हैं और 95% और सिर्फ 5% अदालतों में आते हैं, और 96% जो हैं वो सिविल केसेस जो हैं वो जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के फोरम्स हैं उसके ऊपर डिसाइड होते हैं। ये बहुत अहम उन्होंने बात बताई है। उन्होंने कहा कि पहले से लाहौर में एक अदालत कायम की गई थी ADR की, अब पूरे पंजाब में उन्होंने कहा इस पे पंजाब हुकूमत को उन्होंने अप्रिशिएट किया, जहाँ अप्रिशिएट करना है वहाँ उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, अब पूरे पंजाब में ADR जो है वो बनने जा रही हैं। इस तरह से जो डिस्प्यूट है वो दोनों की बाहिमी रजामंदी से इस तरह से हल होगा और ज़िंदगियाँ नहीं लगेंगी, कई नस्लों तक केस नहीं लड़ना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत अहम बात की, उन्होंने बताया कि 73 रोज़ उनके आने से पहले 73 रोज़ तक हड़ताल थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको सुनाता हूँ। पंजाब में एक जंगल का कानून था, हलफ उठाने के बाद वो आए, इन हड़तालों को ख़त्म करवाया। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि बार को कहा, सबको कहा कि आपस की लड़ाइयों में इदारे कमज़ोर होते हैं, अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी तो ना रखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। और उन्होंने जजेस को कहा कि हमने आखिरत में जाके अल्लाह को जवाब देना है, उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होगा, किसी हुकूमत, किसी एजेंसी, किसी इदारे की बीटे मत बने, लोगों का ख्वाब है आज़ाद अदलिया। और इस तरह से उन्होंने कहा। तो मुझे जो लगा है जिस तरह से वो चुन चुन के अपराइट जजेस लगा रहे हैं, अभी तक तो वो अपराइट हैं, आगे चल के वो किस तरह फैसले करते हैं नजर आ जाएगा। और जिस तरह के अभी उन्होंने ATC के जजेस लगाए हैं और कुछ और जजेस उन्होंने बड़े अपराइट लगाए हैं, तो देखना है कि वो जजेस जो उन्होंने लगाए हैं वो किस तरह से इंसाफ करते हैं, क्या करते हैं। अब मैं आपको जो है वो, और मुझे लगता है कि आज के उनके खिताब के बाद लोगों को भी समझ आएगी कि यार सारे कसूर अदालतों के नहीं है, लोगों की अदालतों के बारे में सेंटीमेंट चेंज होंगे या चेंज होना शुरू होंगे, बाकी तो अदालतें अपने फैसलों से अपनी इज़्ज़त बढ़ाती चली जाएंगी। और दूसरा, उन्होंने जिस तरह मुकदमा उन्होंने ज़बरदस्त रखा और इससे जजेस को भी उन्होंने जो एक मोटिवेट किया है, कई जजेस आप अपने पाँव पर मज़ीद खड़े होंगे। अब ज़रा आप सुनिए, ये ज़रा आप भी और मैं भी सुनते हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं, ये आप सुनिए जज साहब जो है वो क्या क्या पॉइंट्स कह रहे हैं। आज के फोरम से जितने भी पंजाब के बार एसोसिएशन के अहदेदार हैं, जितने भी वो बुलाएं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हर जज के दिल में वकील का बड़ा एहतराम है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हम फिर जो कानून के मुताबिक होगा, कानून से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मैं ये गुजारिश करूँगा कि वकला ये जो है मुकदमात की जो ताख़ीर है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह वकला की हड़तालें भी थी। आप सब इस बात के गवाह हैं कि मेरे बतौर चीफ जस्टिस हलफ लेने से पहले लाहौर जो सूबा पंजाब का दारुल खिलाफ है, कैपिटल है, उसमें 73 डेज तक हड़ताल रही, ये अदालतें बंद रही। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 9 जो आइन का है, वो हर शहरी को हक देता है कि उसे कानून की प्रोटेक्शन हासिल, उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। लेकिन 73 डेज तक लाहौर के शहरियों का जो दारुल खिलाफ है, कोई पुरसाने हाल नहीं था। ना यहाँ पे कोई बेल एंटरटेन हो रही थी, पोस्ट अरेस्ट किया, प्री अरेस्ट किया, ना ही अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा था तो उसको स्टे मिल रहा था, ना ही अगर कोई हब्से बिदा में था तो उसकी दरख्वास्त यहाँ पर एंटरटेन हो रही थी। यहाँ पे जंगल का कानून था और लोगों को उनके आइनी हकूक से महरूम कर दिया गया। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि किसी पाकिस्तानी शहरी को, हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है कि वो उसको कानून की प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन वो हक उसका डिनाई कर दिया गया। मैंने हलफ उठाने के बाद ये कोशिश की कि ये अवाम के जो हकूक़ हैं ये उनको बाम फराम किए जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी इस सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। आपने भी, वकीलों ने भी, और बाकी जितने मुतल्लिक़ा एजेंसीज हैं उन्होंने भी। आपसे ये गुजारिश है कि जब अपना आप फ़राइज़ सर अंजाम दें तो बगैर किसी डर, खौफ और लालच के वो सर अंजाम दें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अगले जान में हमारा हिसाब होगा, उस वक्त हमारा साथ कोई और भी खड़ा होगा। तो आपने अल्लाह ताला को आदर नाज़र जान के
अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। इस मुल्क के लोगों का एक ख्वाब था, आज़ाद अदलिया। इस ख्वाब की ताबीर के लिए सबसे पहले एक अजीम जूरिस्ट जज ए.आर. कर्नेलियस साहब ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये सफ़र चलता रहा और इसमें शामिल होते गए जस्टिस सईद-उज़-ज़मान सिद्दीकी, जस्टिस बदियुद्दीन, जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद, जस्टिस खलीलुर रहमान और बहुत सारे जज साहब। और इस सफ़र में एक बहुत अहम किरदार साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और उनके रफ़का का रहा। इसकी ताबीर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ख्वाब की ताबीर के लिए हम सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और इस ख्वाब को ताबीर दे के हमने छोड़ी। ये अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया। ये अदालती निज़ाम एक मज़लूम, बेकस और कमज़ोर के लिए बनाया गया। ताकतवर अपना हक़ हो या ना हो ले लेता है, लेकिन मज़लूम को इस निज़ाम में आने की ज़रूरत पड़ती है। आपने इस सफ़र से, इस अज़म के साथ अपने अदालती सफ़र का आगाज़ करना है कि आप अपने दिल में सिर्फ खौफ खुदा रखेंगे और अर्श वाले खुदा का खौफ रखेंगे और फर्शी खुदाओं से नहीं डरेंगे। मैं आप सबके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़। देखें, आपने ये सारे पॉइंट सुन लिए। इससे अंदाज़ा होता है कि उनका विजन क्या है, वो पंजाब की अदालत को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इनके इस खिताब को सुन के बहुत से जजेस के अंदर हौसला आएगा कि हाँ हम खड़े हों, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये ना हो कि वो खड़े हों और चीफ जस्टिस चेंज हों, तो ये भी एक उनका खौफ होगा। लेकिन खैर, खौफ खुदा का रखना चाहिए, अल्लाह का रखना चाहिए और किसी का खौफ नहीं रखना चाहिए। और आपने सुना, ज़बरदस्त विजन, ज़बरदस्त गुफ्तगू, अदलिया का मुकदमा सामने रखा, अपना विजन रखा, अपनी सोच रखी और लोगों का इस खिताब को सुनकर लोगों का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।